यही है 2000 में क्या होता है जी? सर 1000 से भी सहारा लगता है। कुछ भी नहीं लगता जी। 1000 में क्या हुआ जी? 1000 में तो सूट भी नहीं आता आज के टाइम में। तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। हम तो देखो जी ऐसे है, जो जिसको फॉलो करेगा उसकी तारीफ करेगा। करप्शन तो सब पार्टी में होता है, किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा। इसमें थोड़ा कम है, वो सारे चोर बैठे हुए हैं। कांग्रेस क्या करती थी, पैसे ले लेती थी और 2 नंबर में लगवाती थी जी। वोट किसको देना चाहेंगे? मैडम किसी को नहीं, मैं तो देते फिर भी मैं सुशील गुप्ता को अपना वोट देना चाहता हूँ। सर सुशील गुप्ता को क्यों आप अपना वोट देना चाहते हो? एक अच्छा व्यक्तित्व है उनका। तो नवीन जिंदल जी के बारे में क्या राय है आपकी? जिंदल जी तो उधारा कैंडिडेट है। ये आप है जी, आप भी भ्रष्टाचार करती थी नौकरी में और अब भी कर रही है जी। लेकिन बीजेपी साहब सी बात है बीजेपी की जी, अभी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, देखो और नौकरी पाओ। लेकिन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना ये कौन सी इंसानियत है? तो मतलब सुशील गुप्ता में ऐसे क्या खास बात आपको नजर आई है कि आपकी नजर में वो अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं? बस इंडिया गठबंधन है उनका, कांग्रेस के और उनका। तो मतलब आपको लगता है कि गठबंधन से बीजेपी को वो लोग हरा सकते हैं? हरा सकते हैं, वोट देंगे लोग, अपने आप ही हार जाएंगे। खास बात क्या है नवीन जिंदल? खास बात तो जो काम कराए सब सराहाया जाए, नहीं कराए सुनना गाड़ी दी जावा। सुशील गुप्ता को जी। सर सुशील गुप्ता में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार है? खासी खास है, बड़ी आदमी है, ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। जिंदल 10 साल के बाद आया। तो मतलब यही 10 साल बाद जब उन्होंने वापसी करी तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को रोष है। पार्टी बदल के करी, रोष तो है ही है रोष। अधिकार तो अब बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। फेस वैल्यू जिंदल की है, आप जिंदल को वोट करोगे? करेंगे। अब तो क्या करें, ऐसी जिंदल में क्या खासियत है कि आप उसको वोट करोगे? इतनी है, मजबूरी होगी। मजबूरी किस तरह की? अब जिंदल आ गया तो मतलब जितने भी ऑल कैंडिडेट है उनका क्या होगा? अब क्या होगा, पहले तो सुशील का था भी, ये आम पार्टी वाला हो जाएगा। अब जिंदल आ गया। अब आप अपना वोट किसको दो? हम तो देंगे बीजेपी को, मोदी को, चाहे किसी को खड़ा खड़ा कर रखा है। आप जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा उसी को वोट देंगे। अब जरूरी नहीं है कि भी मेरी ओपिनियन अगर बीजेपी के कैंडिडेट से मेल खाती है या पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो दूसरा कैंडिडेट हाउ आई कैन से कि वो भी उसे सपोर्ट करे। देखिए क्या होता है, ये जब भी इलेक्शन आता है ना तो ये तो एक इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक लॉलीपॉप दिया जाता है। जितने भी लोग आए, कांग्रेस के राज में भी क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, जो डेवलपमेंट, सच्चाई ये है कि जो डेवलपमेंट बीजेपी ने किए हैं वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल। तीसरी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? तीसरी पार्टी के बारे में क्या कुछ पता है? उसके बारे में कुछ नहीं पता। इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला है। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप वोट किसको दोगे? ये नहीं बता सकते जी। क्यों सर, क्या वजह क्या है? ना बस ये नहीं। बारे क्या आपको पता है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी से खड़े हैं? हाँ जी, जी बता सकते हैं थोड़ा सा? जैसे जी नायब सैनी है वो बीजेपी से है। देखिए नायब सैनी तो खड़े नहीं है। अच्छा, किस चीज के कैंडिडेट? 2024 के लोकसभा चुनाव। अच्छा, नहीं मना, नहीं इतना ज्ञान नहीं है जी। चलो तो आपका वोट बना हुआ है? बना हुआ है जी। तो किसको वोट दोगे 3 चेहरों में? मैं नवीन जिंदल को दूंगा। क्यों सर, किस वजह से? क्योंकि पार्टी के लिए दूंगा जी, पार्टी अच्छी है बीजेपी जी। अच्छा, क्या क्या कार्य किया है बीजेपी ने? कार्य देखो, जैसे 370 धारा है जी वो हट गई है, ठीक है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है जी। और देश भी G20 के अंदर बड़ा देश आ गया जी, और देश बहुत तरक्की कर रहा है। मोदी जी आ गया, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम। रोजगार है क्यों नहीं है जी? सरकार का इसका एक ही रूल है, पढ़ाई करो और जॉब पाओ। मेरे ही गांव में से 8-10 बच्चे लग गए जी अब के साल। जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा, साफ सी बात है जी। मान ली शिक्षक के आधार पर नौकरी मिला, वही बीजेपी कर रही है। नमस्कार, मैं नीतू चौहान। इस समय हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र धर्म नगरी ब्रह्म सरोवर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और आपको पता ही होगा कि 3 ऐसे चेहरे हैं जो जनता की पसंद बने हुए हैं। पहला है बीजेपी से नवीन जिंदल, दूसरा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता, तीसरे नंबर पर है इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला। जी हाँ, आप लोग सभी देख ही रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और हमारे शहर में भी एक सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। तो आइए, अभी हम ब्रह्म सरोवर पर मौजूद हैं और जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं, किस किस चेहरे को वो पसंद करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ मिलवाते हैं आप सभी को लोगों से।
तो अभी कुरुक्षेत्र की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है 2024 लोकसभा चुनाव के सर्वे में। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस किस चेहरों को पसंद करते हैं और किसे वोट देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। जी सर, हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, सियासत शुरू हो चुकी है शहर में। 3 ऐसे चेहरे हैं जो छाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता जो कांग्रेस के साझा भी हैं, उम्मीदवार हैं, और पहले नंबर पर तो नवीन जिंदल को ही रखा गया है, और तीसरे नंबर पर इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला। तो आप किसको अपना वोट देना चाहोगे? मैं सुशील गुप्ता को अपना वोट देना चाहता हूँ। सर, सुशील गुप्ता को क्यों आप अपना वोट देना चाहते हैं? एक अच्छा व्यक्तित्व है उनका। तो नवीन जिंदल जी के बारे में क्या राय है आपकी? जिंदल जी तो उधारा कैंडिडेट है। मतलब आपको कहीं ना कहीं शक है कि नवीन जिंदल यहाँ के लिए सही नहीं है? नहीं, वैसे तो बढ़िया बंदा, लेकिन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना ये कौन सी इंसानियत है। तो मतलब सुशील गुप्ता में ऐसे क्या खास बात आपको नजर आई है कि आपकी नजर में वो अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं? बस इंडिया गठबंधन है उनका, कांग्रेस के और उनका। तो मतलब आपको लगता है कि गठबंधन से बीजेपी को वो लोग हरा सकते हैं? हरा सकते हैं, वोट देंगे लोग, अपने आप ही हार जाएंगे। तो आपका वोट किधर पक्का करें? नहीं, वोट तो जो जनता देगी, जहाँ मेरा मन है वही दूंगा। तो हमारे साथ एक महिला भी यहाँ पे मौजूद है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट किसको देना चाहेंगे? मैडम किसी को नहीं, मैं तो देती फिर भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेलो पार्टी? ना बस मैडम। हमारे साथ सर्वे में जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, क्या कहोगे? 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो किसको अपना अधिकार दोगे? आपको देख रहे हो किस पार्टी को दोगे? वही मोदी वाली पार्टी को देंगे। मोदी वाली पार्टी को। मतलब नवीन जिंदल को आप अपना वोट दोगे? मोदी करेंगे। नवीन जिंदल के बारे में क्या खास बात कहना चाहोगे हमारी जनता, क्योंकि और भी बहुत सारी जनता है? वो उसे भी ठीक ही कमाएंगे और कमाएंगे, बढ़िया कमाएंगे उन्हें भी। खास बात क्या है नवीन जिंदल? खास बात तो जो काम कराए सब चढ़ाया जाए, नहीं कराए सुनना गाड़ी दी जवा गाली ही दोगे बस, और बढ़िया बेटी। जी, किसको अपना वोट देना चाहोगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? सुशील गुप्ता को जी। सर, सुशील गुप्ता में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार है। खासी खास है, बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। जिंदल 10 साल के बाद आया। तो मतलब यही 10 साल बाद जब उन्होंने वापसी करी, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को रोष है? पार्टी बदल के करी, रोष तो है ही जी, है रोष तो आप अधिकार अब किसको दोगे? आप तो सुशील गुप्ता को देंगे। क्या नाम है सर आपका? देशराज गोयल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, 2024 लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, सियासी माहौल बन चुका है, तो आप अपना अधिकार किसको देना चाहते हैं? देखो जी, अधिकार तो अब बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। फेस वैल्यू जिंदल की है। आप जिंदल को वोट करोगे? करेंगे, अब तो क्या करें। ऐसी जिंदल में क्या खासियत है कि आप उसको वोट करोगे? इतनी है, मजबूरी होगी। मजबूरी किस तरह की? अब जिंदल आ गया तो मतलब जितने भी ऑल कैंडिडेट है उनका क्या होगा? अब क्या होगा? पहले तो सुशील का था भी, ये आम पार्टी वाला हो जाएगा। अब जिंदल आ गया। अब तो जिंदल अगर जीत के चुनाव जीत चुका है, कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो क्या लगता है क्या अच्छे कार्य वो लोग करना? कार्य कोरिया कोई नहीं, चले जाएगा। पहले कौन सा आए थे ये? लेकिन मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ इस बात में। लेकिन ये भी बीजेपी ने तो आना ही आना है, लेकिन काम कुम किसी के हो ना हो। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र के सीट का उम्मीदवार बनाना। पहले सुशील गुप्ता ही बनना था, सच्चाई बात यह है। लेकिन जब से जिंदल आया थोड़ा फर्क पड़ गया। सर, ऐसे क्यों फर्क पड़ा है? क्या रीजन रहा हो? वो जद्दी है, कांग्रेसी है, और अब जिंदल का फेस वैल्यू की होता है ना। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, तो क्या कुछ इसमें हो सकता है? इसमें क्या कुछ होएगा? बीजेपी खिलाफ चले, जो मर्जी चले। अब जब सरकार है और सारे कांग्रेसी भी इसमें आ गए हैं, तो आना ही आना है। अब तो क्या नाम है सर आपका? बलकार सिंह। नमस्कार सर। हाँ जी। जी सर, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता ही है। हाँ जी। तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर कितने उम्मीदवार अभी तक हैं? 3 उम्मीदवार हैं। कौन कौन से उम्मीदवार हैं? नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी और अभय चौटाला जी। तो आप किसको अपना वोट दोगे? सुनील गुप्ता को जी। ऐसा सुशील गुप्ता में क्या है जो आप उनको अपना वोट? बस जी आम पार्टी के चक्कर में दे रहे हैं जी। तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी ने भट्टा गोल कर दिया जी। किस वजह से भट्टा गोल किया? किसानों को कोई आमदनी नहीं दी, किसान रोड पर उड़ दिए जी। लेकिन किसानों के खातों में सरकार पैसे तो दे ही रही है। 2000 रुपए में क्या होता है जी? सर, 1000 से भी सहारा लगता है। कुछ भी नहीं लगता जी। 1000 में क्या हुआ जी? 1000 में तो सूट भी नहीं आता आज के टाइम में। तो अभी आम आदमी पार्टी का वोट पक्का है जी, कन्फर्म है। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह जी। जी, 2024 का लोकसभा चुनाव है, कुरुक्षेत्र से 3 चेहरे उतर चुके हैं।
तो क्या आप जानते हैं कि वो 3 चेहरे कौन से हैं? हाँ हाँ जानते हैं जी। कौन कौन है सर? सुशील गुप्ता है, एक नवीन जिंदल है, तीसरा कौन सा है? अबे चौटाला। अभय चौटाला। हाँ तो आप अपना वोट किसको दो? हम तो देंगे बीजेपी को, मोदी को, चाहे किसी को खड़ा खड़ा कर रखा है इसने। आप किसको दोगे? देखो जी, हम तो नेचुरल बात है कि जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा उसी को वोट देंगे। तो बीजेपी तो देखो इतने सालों से काम करती ही आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी सही नहीं उतर पा रही, तो वो लोग सुशील गुप्ता को वोट देना ज्यादा पसंद करें, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, हम तो कहेंगे वोट का अधिकार तो हर आदमी को है, वो उसकी उनकी ओपिनियन है, वो उनको वो चूंकि जब गवर्नमेंट ने वो कर रखा है, फ्रीडम दे रखी है कि भी जिसको जो कैंडिडेट चाहेगा उसको वो वोट दे सकता है। सर बीजेपी अधिकार तो सिर्फ पर्सनल अपने आप में है, वो कैंडिडेट फ्री है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। अब जरूरी नहीं है कि भी मेरी ओपिनियन अगर बीजेपी के कैंडिडेट से मेल खाती है या पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो दूसरा कैंडिडेट हाउ आई कैन से कि वो भी उसे सपोर्ट करे, तो उसकी ओपिनियन है। लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अभी तक नहीं हुए, तो वो लोग कहते हैं कि जो कार्य नहीं हुए वो आने वाली पार्टी उन कार्यों को पूरा करे। देखिए क्या होता है, ये जब भी इलेक्शन आता है ना तो ये तो एक इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक लॉलीपॉप दिया जाता है, एक कमिटमेंट करना कुछ। इससे पहले जितने भी लोग आए, कांग्रेस के राज में भी क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, जो डेवलपमेंट, सच्चाई ये है कि जो डेवलपमेंट बीजेपी ने किए वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। और रही बात, चूँकि वो प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में भी वो जो कमिटमेंट करते हैं या करेंगे वो पूरा करेंगे। मतलब सर आपको लगता है कि बीजेपी अदर पार्टी से स्ट्रॉन्ग है? 100% स्ट्रॉन्ग है एट दैट टाइम। आपको क्या लगता है बीजेपी स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। हम तो देखो जी, ऐसे है जो जिसको फॉलो करेगा उसकी तारीफ करेगा। करप्शन तो सब पार्टी में होता है, किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम है, वो सारे चोर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल। आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यहीं से कुरुक्षेत्र। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र में 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, सियासत गर्मा चुकी है। कुरुक्षेत्र के अंदर 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको जनता पसंद भी कर रही है, तो आपकी पसंद कौन सी है सर? ऐसे दोनों टक्कर के हैं जी अभी तो। कौन कौन सर? सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। तीसरी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? तीसरी पार्टी के बारे में नहीं कुछ क्या कुछ पता है? उसके बारे में कुछ नहीं पता जी। इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप वोट किसको दोगे? ये नहीं बता सकते जी वोट। क्यों सर, क्या वजह क्या है? ना बस यही नहीं कहा। अभी आपका अधिकार है, बीजेपी को, कांग्रेस तो हाँ जी, बाकी बीजेपी के ही ज़्यादा वोट निकलेंगे जी शायद। नवीन जिंदल को पसंद करते हो आप? हाँ जी। तो क्या कुछ खास बात है? नवीन जिंदल बहुत टाइम बाद यहाँ, पहले भी 2 बार बन चुके हैं ना जी वो, इसलिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप है जी। मैं यहीं से कुरुक्षेत्र से। तो जैसे कि आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको पता है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी से खड़े हैं? हाँ जी, जी बता सकते हैं थोड़ा सा? जैसे जी नायब सैनी है वो बीजेपी से है। देखिए नायब सैनी तो खड़े नहीं है। अच्छा, किस चीज़ के कैंडिडेट? 2024 के लोकसभा चुनाव। अच्छा, नहीं मन्ना नहीं, इतना ज्ञान नहीं है जी। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि 2000 लोकसभा चुनाव में 2024 के आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता खड़े हैं जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, जिंदल जी बीजेपी से खड़े हैं। और इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला है। हाँ जी, तो आपका वोट बना हुआ है, बना हुआ है जी। तो किसको वोट दोगे 3 चेहरों में? मैं नवीन जिंदल को दूंगा क्यों सर, किस वजह से? क्योंकि पार्टी के लिए दूंगा जी, पार्टी अच्छी है बीजेपी। हाँ जी, अच्छा, क्या क्या कार्य किया है बीजेपी ने? कार्य देखो, जैसे 370 धारा है जी वो हट गई है, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है जी, और देश भी G20 के अंदर बड़ा देश आ गया जी, और देश बहुत तरक्की कर रहा है। मोदी जी आ गया, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे। लेकिन अगर हम एक चीज और देखते हैं कि जो अदर पार्टीज है, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी होगी, वो बीजेपी को हमेशा कोसती रहती है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, और कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो युवाओं के हक के लिए आप क्या कहोगे? रोजगार है क्यों नहीं है जी? सरकार का इसका एक ही रूल है, पढ़ाई करो और जॉब पाओ। मेरे ही गांव में से 8-10 बच्चे लग गए जी अब के साल, जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा, साफ सी बात है जी। मान ली शिक्षक के आधार पर नौकरी मिला, वही बीजेपी कर रही है। कांग्रेस क्या करती थी, पैसे ले लेती थी और 2 नंबर में लगवाती थी जी। ये आप है जी, आप भी भ्रष्टाचार करती थी नौकरी में, और अब भी कर रही है जी।
लेकिन बीजेपी साहब सी बात है बीजेपी की जी, अभी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, देखो और नौकरी पाओ। लेकिन विपक्ष पार्टी तो बीजेपी को कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भ्रष्टाचार, ये तो पार्टी है जी, आपस में झगड़ा सबका चलता रहता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार तो आप करे। किसको वोट करोगे? बीजेपी को जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमने जनता से राय भी ली, तो ये ऐसे ही वार्ता के लिए आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। नमस्कार। बीजेपी ने भट्टा गोल कर दिया जी। किस वजह से भट्टा गोल किया? किसानों को कोई आमदनी नहीं दी, किसान रोड पर रोड दिए जी। लेकिन किसानों के खातों में सरकार पैसे तो दे ही रही है। 2000 रुपये में क्या होता है जी? सर 1000 से भी सहारा लगता है। कुछ भी नहीं लगता जी। 1000 में क्या हुआ जी? 1000 में तो सूट भी नहीं आता आज के टाइम में। तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल 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 स्ट्रॉन्ग है। हम तो देखो जी ऐसे है, जो जिसको फॉलो करेगा उसकी तारीफ करेगा। करप्शन तो सब पार्टी में होता है, किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा। इसमें थोड़ा कम है, वो सारे चोर बैठे हुए हैं। कांग्रेस क्या करती थी, पैसे ले लेती थी और 2 नंबर में लगवाती थी जी। वोट किसको देना चाहेंगे? मैडम किसी को नहीं, मैं तो देते हैं। फिर भी मैं सुशील गुप्ता को अपना वोट देना चाहता हूँ। सर सुशील गुप्ता को क्यों आप अपना वोट देना चाहते हैं? एक अच्छा व्यक्तित्व है उनका। तो नवीन जिंदल जी के बारे में क्या राय है आपकी? जिंदल जी तो उधारा कैंडिडेट है। ये आप है जी, आप भी भ्रष्टाचार करती थी नौकरी में और अब भी कर रही है जी, लेकिन बीजेपी साहब सी बात है बीजेपी की जी, अभी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, देखो और नौकरी पाओ। लेकिन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, ये कौन सी इंसानियत है? तो मतलब सुशील गुप्ता में ऐसी क्या खास बात आपको नजर आई है कि आपकी नजर में वो अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं? बस इंडिया गठबंधन है उनका, कांग्रेस के और उनका। तो मतलब आपको लगता है कि गठबंधन से बीजेपी को वो लोग हरा सकते हैं? हरा सकते हैं, वोट देंगे लोग, अपने आप ही हार जाएंगे। खास बात क्या है नवीन जिंदल? खास बात तो जो काम कराए सब चढ़ाया जाए, नहीं कराए सुनना गाड़ी दी जाए। सुशील गुप्ता को जी। सर सुशील गुप्ता में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार है? खासी खास है, बड़ी आदमी है, ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। जिंदल 10 साल के बाद आया। तो मतलब यही 10 साल बाद जब उन्होंने वापसी करी, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को रोष है। पार्टी बदल के करी, रोष तो है ही जी, है रोष। ये अधिकार तो अब बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। फेस वैल्यू जिंदल की है, आप जिंदल को वोट करोगे? करेंगे, अब तो क्या करें। ऐसी जिंदल में क्या खासियत है कि आप उसको वोट करोगे? इतनी है, मजबूरी होगी। मजबूरी किस तरह की? अब जिंदल आ गया, तो मतलब जितने भी ऑल कैंडिडेट है उनका क्या होगा? अब क्या होगा? पहले तो सुशील का था भी, ये आम पार्टी वाला हो जाएगा, अब जिंदल आ गया। अब आप अपना वोट किसको दो? हम तो देंगे बीजेपी को, मोदी को, चाहे किसी को खड़ा खड़ा कर रखा है इसने। आप जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा उसी को वोट देंगे। अब जरूरी नहीं है कि भी मेरी ओपिनियन अगर बीजेपी के कैंडिडेट से मेल खाती है या पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो दूसरा कैंडिडेट हाउ आई कैन से कि वो भी उसे सपोर्ट करे। देखिए क्या होता है, ये जब भी इलेक्शन आता है ना तो ये तो एक इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक लॉलीपॉप दिया जाता है। जितने भी लोग आए, कांग्रेस के राज में भी क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया? जो डेवलपमेंट, सच्चाई ये है कि जो डेवलपमेंट बीजेपी ने की है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की है। सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। तीसरी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? तीसरी पार्टी के बारे में क्या कुछ पता है? उसके बारे में कुछ नहीं पता, इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला है। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप वोट किसको दोगे? ये नहीं बता सकते जी वोट। क्यों सर, क्या वजह क्या है? ना बस ये नहीं। बारे क्या आपको पता है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी से खड़े हैं? हाँ जी, जी बता सकते हैं थोड़ा सा? जैसे जी नायब सैनी है वो बीजेपी से है। देखिए नायब सैनी तो खड़े नहीं है। अच्छा, किस चीज के कैंडिडेट? 2024 के लोकसभा चुनाव। अच्छा, नहीं मना, नहीं इतना ज्ञान नहीं है जी। चलो आपका वोट बना हुआ है, बना हुआ है जी। तो किसको वोट दोगे? 3 चेहरों में। मैं नवीन जिंदल को दूंगा। क्यों सर, किस वजह से? क्योंकि पार्टी के लिए दूंगा जी, पार्टी अच्छी है बीजेपी जी। अच्छा, क्या क्या कार्य किया है बीजेपी ने? कार्य देखो, जैसे 370 धारा है जी वो हट गई है, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है जी, और देश भी G20 के अंदर बड़ा देश आ गया जी, और देश बहुत तरक्की कर रहा है। मोदी जी आ गया, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम। रोजगार है क्यों नहीं है जी? सरकार का इसका एक ही रूल है, पढ़ाई करो और जॉब पाओ। मेरे ही गांव में से 8-10 बच्चे लग गए जी अब के साल। जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा, साफ सी बात है जी। मान ली शिक्षक के आधार पर नौकरी मिला, वही बीजेपी कर रही है। नमस्कार, मैं नीतू चौहान। इस समय हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र धर्म नगरी ब्रह्म सरोवर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और आपको पता ही होगा कि
तीन ऐसे चेहरे हैं जो जनता की पसंद बने हुए हैं। पहला है बीजेपी से नवीन जिंदल, दूसरा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता, तीसरे नंबर पर है इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला। जी हाँ, आप लोग सभी देख ही रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और हमारे शहर में भी एक सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। तो आइए, अभी हम ब्रह्म सरोवर पर मौजूद हैं और जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं, किस किस चेहरे को वो पसंद करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ मिलवाते हैं आप सभी को लोगों से। तो अभी कुरुक्षेत्र की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है 2024 लोकसभा चुनाव के सर्वे में। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस किस चेहरों को पसंद करते हैं और किसे वोट देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, सियासत शुरू हो चुकी है शहर में। तीन ऐसे चेहरे हैं जो छाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता जो कांग्रेस के साझा भी हैं, उम्मीदवार हैं, और पहले नंबर पर तो नवीन जिंदल को ही रखा गया है और तीसरे नंबर पर इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला। तो आप किसको अपना वोट देना चाहोगे? मैं सुशील गुप्ता को अपना वोट देना चाहता हूँ। सर, सुशील गुप्ता को क्यों आप अपना वोट देना चाहते हैं? एक अच्छा व्यक्तित्व है उनका। तो नवीन जिंदल जी के बारे में क्या राय है आपकी? जिंदल जी तो उधारा कैंडिडेट है। मतलब आपको कहीं ना कहीं शक है कि नवीन जिंदल यहाँ के लिए सही नहीं है? नहीं, वैसे तो बढ़िया बंदा, लेकिन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना ये कौन सी इंसानियत है। तो मतलब सुशील गुप्ता में ऐसी क्या खास बात आपको नजर आई है कि आपकी नजर में वो अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं? वो इंडिया गठबंधन है उनका, कांग्रेस के और उनका। तो मतलब आपको लगता है कि गठबंधन से बीजेपी को वो लोग हरा सकते हैं? हरा सकते हैं, वोट देंगे लोग, अपने आप ही हार जाएंगे। तो आपका वोट किधर पक्का करें? नहीं, वोट तो जो जनता देगी, जहाँ मेरा मन है दूंगा। तो हमारे साथ एक महिला भी यहाँ पे मौजूद है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट किसको देना चाहेंगे? मैडम किसी को नहीं, मैं तो देते फिर भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो पार्टी? ना बस मैडम। हमारे साथ सर्वे में जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, क्या कहोगे, 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो किसको अपना अधिकार दोगे? आपको देख रहे हो किस पार्टी को दोगे? वही मोदी वाली पार्टी को देंगे। मोदी वाली पार्टी को, मतलब नवीन जिंदल को आप अपना वोट दोगे? हाँ, मोदी करेंगे। नवीन जिंदल के बारे में क्या खास बात कहना चाहोगे हमारी जनता, क्योंकि और भी बहुत सारी जनता है? वो उसे भी ठीक ही कमाएंगे और कमा देंगे, बढ़िया कमाएंगे उन्हें भी। खास बात क्या है नवीन जिंदल? खास बात तो जो काम कराए सब चढ़ाया जाए, नहीं कराए सुनना गाड़ी दी जवा गाली ही दोगे बस, और बढ़िया बेटे। जी, किसको अपना वोट देना चाहोगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? सुशील गुप्ता को जी। सर, सुशील गुप्ता में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार है? खासी खास है, ये बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। जिंदल 10 साल के बाद आया। तो मतलब यही 10 साल बाद जब उन्होंने वापसी करी, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को रोष है? पार्टी बदल के करी, रोष तो है ही जी, है रोष तो आप अधिकार अब किसको दोगे? आप तो सुशील गुप्ता को देंगे। क्या नाम है सर आपका? देशराज गोयल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, 2024 लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, सियासी माहौल बन चुका है, तो आप अपना अधिकार किसको देना चाहोगे? देखो जी, अधिकार तो अब बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। फेस वैल्यू जिंदल की है। आप जिंदल को वोट करोगे? करेंगे, अब तो क्या करें। ऐसी जिंदल में क्या खासियत है कि आप उसको वोट करोगे? इतनी है, मजबूरी होगी। मजबूरी किस तरह की? अब जिंदल आ गया तो मतलब जितने भी ऑल कैंडिडेट है उनका क्या होगा? अब क्या होगा, पहले तो सुशील का था भी, ये आम पार्टी वाला हो जाएगा, अब जिंदल आ गया। अब तो जिंदल अगर जीत के चुनाव जीत चुका है, कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो क्या लगता है क्या अच्छे कार्य वो लोग करना? कार्य कोरिया कोई नहीं, चले जाएगा। ये पहले कौन सा आए थे ये, लेकिन मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ इस बात में। लेकिन ये भी बीजेपी ने तो आना ही आना है, लेकिन काम कुम किसी के हो ना हो नहीं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र के सीट का उम्मीदवार बनाना। पहले सुशील गुप्ता ही बनना था, सच्चाई बात यह है। लेकिन जब से जिंदल आया थोड़ा फर्क पड़ गया। सर, ऐसे क्यों फर्क पड़ा है, क्या रीजन रहा हो? वो जद्दी है, कांग्रेसी है, और अब जिंदल का फेस वैल्यू की होता है ना। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, तो क्या कुछ इसमें हो सकता है? इसमें क्या कुछ होएगा, बीजेपी खिलाफ चले जो मर्जी चले, अब जब सरकार है और सारे कांग्रेसी भी इसमें आ गए हैं तो आना ही आना है। अब तो क्या नाम है सर आपका? बलकार सिंह। नमस्कार सर। हाँ जी। जी सर, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता ही है। हाँ जी। तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर कितने उम्मीदवार अभी तक? 3 उम्मीदवार हैं। कौन कौन से उम्मीदवार हैं? नवीन जिंदल जी,
सुशील गुप्ता जी और अभय चौटाला जी। तो आप किसको अपना वोट दोगे? सुनील गुप्ता को जी। ऐसा सुशील गुप्ता में क्या है जो आप उनको अपना वोट? बस जी आम पार्टी के चक्कर में दे रहे हैं जी। तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी ने भट्टा गोल कर दिया जी। किस वजह से भट्टा गोल किया? किसानों को कोई आमदनी नहीं दी, किसान रोड पर रोड दिए जी। लेकिन किसानों के खातों में सरकार पैसे तो दे ही रही है। 2000 रुपये में क्या होता है जी? सर 1000 से भी सहारा लगता है। कुछ भी नहीं लगता जी। 1000 में क्या होगा जी? 1000 में तो सूट भी नहीं आता आज के टाइम में। तो अभी आम आदमी पार्टी का वोट पक्का? पक्का है जी, कन्फर्म है। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह जी। जी 2024 का लोकसभा चुनाव है। कुरुक्षेत्र से 3 चेहरे उतर चुके हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वो 3 चेहरे कौन से हैं? हाँ जानते हैं जी। कौन कौन है सर? सुशील गुप्ता है, एक नवीन जिंदल है, तीसरा कौन सा है? अभय चौटाला। अभय चौटाला। हाँ तो आप अपना वोट किसको दो? हम तो देंगे बीजेपी को, मोदी को, चाहे किसी को खड़ा खड़ा कर रखा है इसने। आप किसको दोगे? देखो जी, हम तो नेचुरल बात है कि जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा उसी को वोट देंगे। तो बीजेपी तो देखो इतने सालों से काम करती ही आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी सही नहीं उतर पा रही, तो वो लोग सुशील गुप्ता को वोट देना ज्यादा पसंद करें, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, हम तो कहेंगे वोट का अधिकार तो हर आदमी को है, वो उसकी उनकी ओपिनियन है, वो उनको वो चूंकि जब गवर्नमेंट ने वो कर रखा है, फ्रीडम दे रखी है कि भी जिसको जो कैंडिडेट चाहेगा उसको वो वोट दे सकता है। सर बीजेपी अधिकार तो सिर्फ पर्सनल अपने आप में है। वो कैंडिडेट फ्री है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। अब जरूरी नहीं है कि भी मेरी ओपिनियन अगर बीजेपी के कैंडिडेट से मेल खाती है या पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो दूसरा कैंडिडेट हाउ आई कैन से कि वो भी उसे सपोर्ट करे। तो उसकी ओपिनियन है। लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अभी तक नहीं हुए, तो वो लोग कहते हैं कि जो कार्य नहीं हुए वो आने वाली पार्टी उन कार्यों को पूरा करेगी। देखिए क्या होता है, ये जब भी इलेक्शन आता है ना तो ये तो एक इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक लॉलीपॉप दिया जाता है, एक कमिटमेंट करना कुछ। इससे पहले जितने भी लोग आए, कांग्रेस के राज में भी क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया? जो डेवलपमेंट, सच्चाई ये है कि जो डेवलपमेंट बीजेपी ने किए वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। और रही बात, चूँकि वो प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में भी वो जो कमिटमेंट करते हैं या करेंगे वो पूरा करेंगे। मतलब सर आपको लगता है कि बीजेपी अदर पार्टी से स्ट्रॉन्ग है? 100% स्ट्रॉन्ग है एट दैट टाइम। आपको क्या लगता है बीजेपी स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। हम तो देखो जी ऐसे है, जो जिसको फॉलो करेगा उसकी तारीफ करेगा। करप्शन तो सब पार्टी में होता है, किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम है, वो सारे चोर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल। आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यहीं से कुरुक्षेत्र। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र में 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, सियासत गर्मा चुकी है। कुरुक्षेत्र के अंदर 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको जनता पसंद भी कर रही है, तो आपकी पसंद कौन सी है सर? ऐसे दोनों टक्कर के हैं जी अभी तो। कौन कौन सर? सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। तीसरी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? तीसरी पार्टी के बारे में नहीं कुछ क्या कुछ पता है? है, उसके बारे में कुछ नहीं पता जी। इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप वोट किसको दोगे? ये नहीं बता सकते जी वोट। क्यों सर, क्या वजह क्या है? ना बस यही नहीं कहा। अभी आपका अधिकार है, बीजेपी को, कांग्रेस तो हाँ जी, बाकी बीजेपी के ही ज़्यादा वोट निकलेंगे जी शायद। नवीन जिंदल को पसंद करते हो आप? हाँ जी। तो क्या कुछ खास बात है? नवीन जिंदल बहुत टाइम बाद यहाँ, पहले भी 2 बार बन चुके हैं ना जी वो, इसलिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप है जी। मैं यहीं से कुरुक्षेत्र से। तो जैसे कि आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको पता है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी से खड़े हैं? हाँ जी, जी बता सकते हैं थोड़ा सा? जैसे जी नायब सैनी है वो बीजेपी से है। देखिए नायब सैनी तो खड़े नहीं है। अच्छा, किस चीज़ के कैंडिडेट? 2024 के लोकसभा चुनाव। अच्छा, नहीं मना नहीं, इतना ज्ञान नहीं है जी। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि 2000 लोकसभा चुनाव में 2024 के आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता खड़े हैं जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, जी बीजेपी से खड़े हैं। और इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला। हाँ जी, तो आपका वोट बना हुआ है? बना हुआ है जी। तो किसको वोट दोगे 3 चेहरों में? मैं नवीन जिंदल को दूंगा। क्यों सर, किस वजह से? क्योंकि पार्टी के लिए दूंगा जी, पार्टी अच्छी है बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या कार्य किया है बीजेपी ने? कार्य देखो, जैसे 370 धारा है जी वो हट गई है, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है जी, और देश भी G20 के अंदर बड़ा देश आ गया जी, और देश बहुत तरक्की कर रहा है। मोदी जी आ गया, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे। लेकिन अगर हम एक चीज और देखते हैं कि जो अदर पार्टीज है, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी होगी, वो बीजेपी को हमेशा कोसती रहती है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, और कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो युवाओं के हक के लिए आप क्या कहोगे?
रोजगार है क्यों नहीं है जी। सरकार का इसका एक ही रूल है, पढ़ाई करो और जॉब पाओ। मेरे ही गांव में से 8-10 बच्चे लग गए जी अब के साल। जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा, साफ सी बात है जी। मान ली शिक्षक के आधार पर नौकरी मिला, वही बीजेपी कर रही है। कांग्रेस क्या करती थी, पैसे ले लेती थी और 2 नंबर में लगवाती थी जी। ये आप है जी, आप भी भ्रष्टाचार करती थी नौकरी में और अब भी कर रही है जी। लेकिन बीजेपी साफ सी बात है बीजेपी की जी, अभी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, देखो और नौकरी पाओ। लेकिन विपक्ष पार्टी तो बीजेपी को कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भ्रष्टाचार, ये तो पार्टी है जी, आपस में झगड़ा सबका चलता रहता है। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार तो आप कर। किसको वोट करोगे? बीजेपी को जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमने जनता से राय भी ली, तो ये ऐसे ही वार्ता के लिए आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। नमस्कार।